हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी आर ओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। और ये क्लास जो है आदित्य पब्लिकेशन से है। आदित्य पब्लिकेशन से PYQ है ना। PYQ है क्योंकि दो मूल पुस्तकों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। प्रकरण 2 पहला क्या था, विलोम शब्द था। दूसरा क्या है, वाक्यों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो अब हम सभी जो है इस क्रम में आदित्य पब्लिकेशन से कर रहे हैं। और इसके पहले भी आपकी 11 क्लासेज हो चुकी हैं जो मूल पुस्तक से संबंधित है, और आदित्य पब्लिकेशन की ये 5वीं क्लास है, ठीक है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम सभी। इसमें जो है 43 तक हम लोगों ने किया था पिछली कक्षा में। ये देखिए 43 पृष्ठ तक हम लोगों ने किया था। किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं। अब ये 44 यानी कि 44 से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहला है यूपी PCS मेंस एग्ज़ाम 2009 में जो प्रश्न आया था, जो शब्द पूछे गए थे उन्हें देखते हैं। संदेश ले जाने वाला के लिए संदेश वाहक है, जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह है। क्या कहते हैं उसे, अथाह मतलब नापी ना जा सके। नष्ट ना होने वाला नश्वर बोलते हैं। नष्ट होने वाले को नश्वर, और नष्ट ना होने वाले के लिए एक शब्द अनश्वर, आ उपसर्ग लग गया, ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलेंगे। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी, जो व्यर्थ खर्च कर डाले उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, अपव्ययी। जो आंखों से परे है उसे परोक्ष, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, परोक्ष। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, ठीक है। पृथ्वी से संबंध पार्थिव, पृथ्वी से संबंध क्या होगा, पार्थिव होगा। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, इसके लिए एक शब्द होगा भूतपूर्व। जो पूर्व में था लेकिन अभी नहीं है, इसके लिए भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राप्य। अब यूपी PCS मेंस एग्ज़ाम 2011 में जो प्रश्न आया था उन्हें देखते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, जो कहा ना गया हो अकथित, जो कहा ना गया हो। कथित मतलब जो कहा गया हो, और अगर इसी में आ लगा देंगे तो अकथित हो जाएगा, जो कहा ना गया हो। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, अनुश्रुति जो देखने के योग्य हो दर्शनीय। यूपी PCS मेंस एग्ज़ाम 2012 में जो पूछे गए थे इन्हें देख लेते हैं। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य, अन्य से अनन्य, अन्य से संबंध ना रखने वाला। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि बोलते हैं, है ना। तत्क्षण कविता करने वाले कवि को आशु कवि। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। समान रूप से जो ठंडा या गर्म होता है उसके लिए एक शब्द समशीतोष्ण। यूपी PCS मेंस एग्जाम 2013 जो छाती के बल गमन करता है, उरग बोलते हैं उसे, है ना। छाती के बल कौन, सांप, ठीक है। लेकिन बोलते क्या है, उरग बोलते हैं, उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द दुर्भिक्ष होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर है, जो दूसरे की वस्तु है वो क्या है, धरोहर है। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी। 2014 में जो पूछा गया था उसे देखते हैं। जो पहले कभी ना सुना गया, अश्रुतपूर्व या अनसुना, अश्रुतपूर्व या अनसुना, जो पहले कभी ना सुना गया। जो स्मरण करने योग्य है, अस्मरणीय, स्मरणीय, जो स्मरण करने योग्य है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, ध्यान देंगे। जिसकी बाहु मतलब भुजाएं अधिक लंबी हो, उसके लिए अगर एक शब्द प्रयोग किया जाएगा तो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु,
ठीक है। अब देखते हैं 2015 में जो पूछा गया था, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसके लिए एक शब्द आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसके लिए आक्रांत। अब अगला देखते हैं, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु पूछा जाता है, युयुत्सु पूछा भी गया है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, रिक्त उत्तराधिकार में जो प्राप्त हो, जिसकी नाप तौल हो सके परिमेय, ठीक है। अब मेंस परीक्षा जो है ये 2016 में जो आए थे, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो चाहे किस भी परीक्षा में पूछे गए हों, ठीक है, वो सभी परीक्षा की दृष्टि से, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जिसका दमन किया गया हो दमनीय, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, ठीक है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति, इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं 2017 में, ठीक है, 2017 में जो पूछा गया था, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके निःशब्द। देखते हैं, पैर से लेकर सिर तक आपादमस्तक, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषा, जिगीषु, जिगीषु, ठीक है। मध्य रात्रि का समय निषेध, रात्रि की पर्यायवाची भी है, मध्य रात्रि का समय निषेध। अब 2017 में जो पूछा गया था, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक, जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त या कथित, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत, मर्माहत क्या बोलेंगे, मर्माहत, ठीक है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो अनुदान उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुदान। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो अनुदान। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, संध्या और रात के बीच का समय गोधूली, संध्या और रात के बीच का समय गोधूली। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, हमेशा रहने वाला शाश्वत है, 100 में 100 100%, है ना, कहते हैं 100 में 100 है, 100%। जो बात वर्णन से परे हो अवर्णनीय या वर्णनातीत। 2019 में पूछा गया है जो, उसे देखते हैं। जो कृतज्ञ ना हो कृतज्ञ इसके लिए, जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री असूर्यम पश्या, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो रूढ़िवादी, जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। अब पूजनीय देखते हैं कैसे लिखा जाता है ना, आ जाता है ऑप्शन में पूजनीय सही है या जो है पूजनीय, तो क्या सही है, पूजनीय सही है, ये आधा जा और या गलत है, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से ये भी देखा जाता है पूजनीय, क्या है, पूजनीय है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, कहाँ पहुँचे थे हम सभी, पूजनीय पे पहुँचे थे, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। पूजनीय देखते हैं। इसके बाद जो है, जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त, और यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2020 में आए हुए हैं जो अभी 2020 का देखते हैं। जिसका आदि ना हो अनादि, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्यय, बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक, ठीक है। मरने की इच्छा मुमूर्षा, ध्यान देंगे, मरने की इच्छा मुमूर्षा, ठीक। इस प्रकार से अगला देखते हैं, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता, मुकदमा दायर करने वाला वादी, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें युयुत्सु, उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युक्त, उत्तर देकर के खंडन करना प्रत्युक्त एक शब्द। 2014 से 21 तक यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो पूछे गए थे, देखिए विभिन्न परीक्षाओं में है।
ये 2014 से लेकर के 21 तक। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर है, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, चिर स्थिर या शांत चित्त। मृग जैसे लोचन है जिनके मृगलोचनी। ठीक है, ये यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था। जो समाचार भेजता हो संवाददाता उसे बोलते हैं। जो समाचार भेजता है उसके लिए संवाददाता एक शब्द होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होगा। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो। ठीक है, यूपी लोअर मेंस एग्जाम 1975 से 76। ठीक है, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। ठीक है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। ठीक है, इस प्रकार से यूपी लोअर मेंस एग्जाम 1990 में जो प्रश्न आए थे उन्हें भी देख लेते हैं। जिसने उधार लिया हो ऋणी बोलते हैं उसे। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ बोलते हैं उसे एक शब्द में। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो खंडहर उसे बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा उसे बोलते हैं। ठीक है, अब 1998 में देख लेते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। अब आगे देखते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य प्रयोग होगा। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग दावानल या दावाग्नि। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, है ना। समुद्र में वड़वाग्नि। तो इस प्रकार से तीनों हैं, तीनों याद रखना जरूरी है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज बोलते हैं। धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज बोलते हैं। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुत पूर्व। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। व्याकरण कैसे लिखा जाएगा युवर्तनी शुद्धि की दृष्टि से ये भी ध्यान देंगे। यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2002 में जो प्रश्न आए थे। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति हस्त लिखित या पांडुलिपि। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु। सभी परिचित हैं। अब 2003 में देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। ध्यान देंगे, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री। कवयित्री वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2004 में जो प्रश्न पूछे गए थे। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो किम कर्तव्य विमूढ़। जो 100 वर्षों का समूह शताब्दी बोलते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। ठीक है, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव गोद लिया हुआ दत्तक। ठीक, 2006 में जो पूछा गया था। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो सांप यानी कि पूरक या उदरचर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय। ठीक है, अनुलंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित। 2008 में जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो स्थानापन्न। ठीक है, इस प्रकार से 44 और 45 दो पृष्ठों को आज हम लोगों ने देखा। तो इसमें देखिए आप सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी को हम लोगों ने भली भांति सरलतापूर्वक अध्ययन किया। और जहाँ तक मेरा ये विश्वास है कि आप सभी को ये जो भी दिख रहा है ये सभी बस केवल एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। बाकी ये सभी इन सभी शब्दों से आप सभी क्या है परिचित हो गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नया नहीं लग रहा है। जो भी पूछा गया है ये सभी हम सभी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से आदित्य पब्लिकेशन से हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं।
आप चाहें तो आप इस क्लास से जुड़ करके जितनी भी पिछली क्लासेज हैं उसे आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये वैसे तो टारगेट है RO समीक्षा अधिकारी 2024 के लिए है, परंतु जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें व्याकरण पूछी जाती है उन सभी में के लिए यह उपयोगी है। तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसके बाद जो भी क्लासेज आप अपलोड हों वो आपको सरलतापूर्वक मिल जाए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट की मुझे उम्मीद होती है। और आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।